हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि गोल्ड के सेक्टर में काम करती है। गोल्ड मैन्युफैक्चर करती है, गोल्ड एक्सपोर्ट करती है, गोल्ड डिजाइन करती है। तो गोल्ड से रिलेटेड हर एक काम करती है और जो भी संसार में गोल्ड मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी 35% क्वांटिटी राजेश एक्सपोर्ट के द्वारा होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है राजेश एक्सपोर्ट का। उसके बावजूद भी, इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी, राजेश एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, जो शेयर प्राइस है, वो डाउन हो रहा है। हर एक क्वार्टर में शेयर प्राइस डाउन हो रहा है। तो क्या ऐसी वजह है, क्यों शेयर प्राइस डाउन हो रहा है, उसकी वजह क्या है? अगर हम एक साल की बात करें, पिछले एक साल में 49.63% आपका शेयर वैल्यू डाउन हुई है। यानी कि अगर हम एक साल में 50% अपनी वैल्यू लॉस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू लॉस कर रहे हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। अगर हम मैक्सिमम ट्रेंड की बात करें तो 16,947% का रिटर्न बना के दिया, जो कि शानदार रिटर्न है। बट पिछले एक साल और 5 साल की अगर बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है और राजेश एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो डाउन ही गया है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्यों राजेश एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है, क्या इसके फ्यूचर स्कोप है, क्या इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं और क्या इसका बिजनेस है। सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और राजेश एक्सपो मैंने सर्च किया है। और राजेश एक्सपो का जो भाव चल रहा है 357 रुपये चल रहा है। अगर हम इसके चार्ट की ओर देखें तो 5 साल में -37% रिटर्न आया है और एक साल में -49% रिटर्न आया है। यानी कि पूरा 50% रिटर्न माइनस में गया है। 6 महीने में -40% है, एक महीने में -18%, 5 दिन में -0.60 और एक दिन में प्लस में है 0.93%। तो ये भाव चल रहा है राजेश एक्सपोर्ट का। और 52 वीक हाई देखें तो 1,029.70 है। 52 वीक लो जो है 334 रुपये है और पी रेशो 9.25। मार्केट कैप्स का है 10.56 थाउजेंड करोड़। तो ये फाइनेंशियल्स हैं राजेश एक्सपोर्ट के। चलिए इसके बारे में और हम जान लेते हैं क्या क्या इसका बिजनेस है, क्या सेगमेंट्स है, किसमें एक वर्क करती हैं। तो हम स्क्रीनर वेबसाइट पे आ गए हैं और स्क्रीनर वेबसाइट पे राजेश एक्सपोर्ट सर्च किया है। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,561 करोड़ और ROCE है 10.3%। करंट प्राइस है 358, बुक वैल्यू है 516 और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं दिखाऊं तो 10.5%। यानी कि फेस वैल्यू जो है 1 रुपीज़ की है और डिविडेंड 0.00 है, यानी कि कोई डिविडेंड नहीं मिलता इस पर्टिकुलर स्टॉक से। तो इसके हम और चीज़ों के बारे में देखें कि क्या बोलते हैं, ये बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस ओवरव्यू क्या है, प्रोडक्ट क्या है इसके। और ये कंपनी बनी थी 1989 में, राजेश एक्सपोर्ट के नाम से है और ये गोल्ड मैन्युफैक्चर करती है और गोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली कंपनी। तो गोल्ड के सेगमेंट में बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया में ये कंपनी ऑपरेट करती है। और यहाँ पे अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो इट इज़ अ गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट। इट इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विथ प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। यानी रिफाइनिंग से रिटेलिंग करती है और 35% गोल्ड प्रोड्यूस करती है पूरे संसार का। तो ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि 35% अगर कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है गोल्ड तो वो अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। एंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग R&D फैसिलिटीज़ आर एट बैंगलोर एंड मेन रिफाइनिंग फैसिलिटी एट स्विट्ज़रलैंड। यानी स्विट्ज़रलैंड में भी इनकी एक फैसिलिटी है जहाँ पे रिफाइनिंग होती है, जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। और इट हैज़ ए डिज़ाइन पोर्टफोलियो ऑफ 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिज़ाइन सेलिंग दैम इन होलसेल एंड रिटेल चेन। यानी कि 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिज़ाइंस हैं इनके पास। तो ये लेखा जोखा है, ये बिज़नेस ओवरव्यू है जो कि राजेश एक्सपोर्ट का है। और ये देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट प्रोफाइल की तो ये हैंडमेड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, कास्टेड ज्वेलरी बना रहे हैं, मशीन चेन्स बनाते हैं, एंटीक ज्वेलरी, तो नेकलेसेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट, तो हर टाइप की ज्वेलरी जो चलती है मार्केट में वो राजेश एक्सपोर्ट बनाती है, क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो सारे काम करती है, रिटेलिंग से लेके एक्सपोर्ट तक हर एक तरीके के काम करती है। और जो कंपनी है ये डायमंड ज्वेलरी बनाती है और इसके रिटेल चेन स्टोर हैं जिसका नाम है शुभ ज्वेलर्स। तो शुभ ज्वेलर्स के नाम से ये अपनी रिटेलिंग करती है और इसके पास 80 ज्वेलरी शोरूम हैं जो कि कर्नाटका में है। इस बिज़नेस के और भी कॉम्पिटिटर हैं जो कि पीयर कंपैरिजन में आते हैं, जैसे कि टाइटन कंपनी है, कल्याण ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, सैनको गोल्ड,
थंगमलई ज्वेलर एंड गोल्डमैन इंटरनेशनल। तो ये सब पीयर कंपैरिजन में आते हैं जो कि सेम टाइप का बिजनेस करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू साल दर साल कुछ इस प्रकार है और रेवेन्यू हाल के सालों में काफ़ी गिरा है। जून 2023 में 85,688 करोड़ रेवेन्यू थी, वहीं सितंबर 2023 में रेवेन्यू घट के केवल 38,065 करोड़ हो गई है, यानी कि रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में घटी है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा घट गया है। इस साल 309 करोड़ से घट के 45 करोड़ ही रह गया नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिराव हुआ है। इसी वजह से राजेश एक्सपोर्ट का जो शेयर प्राइस है वो डाउन जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो अर्निंग पर शेयर 1.53 पर रह गया केवल, जो कि सितंबर 2023 में और जून 2023 में 10.48 था। एंड यही एक मेन वजह है कि नेट प्रॉफिट्स कंपनी के डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आते तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 54% है और 54% होल्डिंग में कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है, यानी कि गिरवी नहीं रखा कंपनी ने। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अपने स्टॉक्स को गिरवी रख के कर्जा नहीं उठा रही है, तो ये अच्छी बात है। और लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे कुछ खबर है कि राजेश एक्सपोर्ट शेयर हिट 52 वीक लो आफ्टर क्वार्टर 2 प्रॉफिट टम्बल 88%, यानी कि क्वार्टर 2 का प्रॉफिट जो है 88% डाउन हुआ है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस 52 वीक लो को टच कर गया है। इसी की वजह से ये सारा कारवां हो रहा है और ये लगातार क्रैश होता जा रहा है शेयर। यही इसकी मेन वजह, जो कि आप देख सकते हैं 309 करोड़ से घट के केवल 45 करोड़ ही रह गया है प्रॉफिट। तो यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। अगर हम इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करें तो कहां तक ये शेयर जा सकता है, तो हम आए हैं अभी ट्रेंड लाइन वेबसाइट पे और इस पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या इसका रिव्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट प्राइस टारगेट इस 1100 रुपये, जो कि 208% अपसाइड का टारगेट है। यानी कि यहाँ पे एनालिस्ट की जो रेटिंग दी है वो बता रहे हैं कि ये शेयर अभी 208% ऊपर तक जा सकता है। ये एनालिस्ट की रेटिंग है, ये मेरी कोई रेटिंग नहीं है। हाँ, वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये जो रेटिंग दी है ये ट्रेंड लाइन के एनालिस्ट ने दी है कि ये जो शेयर है 1100 तक जा सकता है, यानी कि 208% अपसाइड का टारगेट उन्होंने दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है। यानी कि अगर अभी जो 350 के आसपास शेयर चल रहा है वो इतना ऊपर जा सकता है, तो सच में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अगर आप भी शेयर मार्केट पर नए हैं, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो आप एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आपकी ब्रोकरेज जीरो लगेगी। आपकी वन टाइम फीस आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद जीरो ब्रोकरेज हो जाएगी लाइफ टाइम तक। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को चालू कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू।